हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस सेशन ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी फ्लेमिंगो जो आपकी टेक्स्ट बुक है, इसके फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर देख लीजिएगा। इनको सुनने के बाद अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, आपके लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। आइए देखें लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल। एम हेमल का संक्षिप्त चरित्र चित्रण दीजिए। आंसर इंट्रोडक्शन हेडिंग है, एम हेमल वाज अ टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन अ विलेज ऑफ अल्सास डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस। एम हेमल फ्रांस के अल्सास डिस्ट्रिक्ट के एक गांव में फ्रेंच भाषा के अध्यापक थे। ही हैड बीन टीचिंग फ्रेंच फॉर द लास्ट 40 ईयर्स देयर। वे वहाँ पिछले 40 वर्षों से फ्रेंच पढ़ा रहे थे, फ्रेंच भाषा, फ्रांसीसी भाषा पढ़ा रहे थे। एवरीवन इन द विलेज हैड अ ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। गांव का हर कोई व्यक्ति उनके लिए महान सम्मान रखता था, सम्मान देता था। हिज स्टूडेंट्स थॉट ही वाज क्रैंकी। उनके विद्यार्थियों ने सोचा कि वे क्रैंकी हैं, गुस्से वाले हैं। बट वी डिडंट फाइंड हिम सो इन दिस स्टोरी। लेकिन ऐसा उन्हें हम इस कहानी में नहीं पाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है, एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी। ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। ही वॉज वेरी ऑनेस्ट मैन, वे बहुत ईमानदार आदमी थे। When French failed to recite the rule for participles, जब फ्रेंच पार्टिसिपल के रूल को बोल पाने में असफल हो गया तो he blamed himself for giving children unnecessary holidays, तो वे खुद को दोष दे रहे थे, बच्चों को अनावश्यक छुट्टी देने के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे थे। नेक्स्ट हेडिंग है, पैशन फॉर हिज सब्जेक्ट, अपने विषय के प्रति जुनून। ही हैड ग्रेट पैशन फॉर हिज सब्जेक्ट, तो अपने विषय के प्रति उनका एक बहुत बड़ा जुनून था। ही न्यू दैट, वे जानते थे कि इट वॉज नाउ द लास्ट डे, कि अब अंतिम दिन है, ऑफ हिज स्कूल, उनके स्कूल का अंतिम दिन है। एंड ही हैड टू लीव द डिस्ट्रिक्ट द नेक्स्ट डे फॉर गुड। फॉर गुड ये फ्रेज है, सदा के लिए, हमेशा के लिए। और वे जानते थे कि ये उनका स्कूल का अंतिम दिन है और अगले दिन उन्हें इस डिस्ट्रिक्ट को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ना है। इवन देन, तो भी, ही टाट हिज स्टूडेंट्स सो वेल, तो भी उन्होंने अपने विद्यार्थियों को बड़े अच्छे से पढ़ाया, इतना अच्छे से पढ़ाया दैट कि दे अंडरस्टूड एवरीथिंग ही हैड टाट, कि वे सब कुछ अच्छे से समझ गए जो उन्होंने पढ़ाया। हिज लव फॉर हिज लैंग्वेज, हेडिंग है, अपनी भाषा के प्रति उनका प्रेम। ही हैड ग्रेट लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांसीसी भाषा के प्रति उनका बहुत बड़ा प्रेम था, अति प्रेम था। ही कॉल्ड इट द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। उन्होंने इसे सर्वाधिक सुंदर भाषा, क्लियरेस्ट स्पष्ट भाषा, एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, और दुनिया की सबसे अधिक, सर्वाधिक तार्किक भाषा कहा।
रियली वास्तव में एम हेमल वाज अ ग्रेट पैट्रियट, वास्तव में एम हेमल एक महान देशभक्त थे। सेकेंड क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का। व्हाट इज द थीम, थीम मीन्स विषय, व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। तो द लास्ट लेसन नामक जो चैप्टर है, इस कहानी की थीम क्या है, मुख्य विषय क्या है। व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड इट्स ए यूनिवर्सल अपील, एक जो सार्वभौमिक गुहार थी, अपील थी, उसके पीछे क्या कारण है। आंसर, द स्टोरी डेफिनेटली हैज़ यूनिवर्सल अपील, कहानी निश्चित रूप से एक सार्वभौमिक गुहार है। इट हाईलाइट्स द डिजायर ऑफ इन्वेडर्स, यह आक्रमणकारियों के इच्छाओं को हाईलाइट करती है, उजागर करती है। दे थ्रस्ट फोर्सफुली दियर लैंग्वेज, वे बाध्य कर दिए अपने भाषा को पढ़ाने के लिए। एंड कल्चर ऑन द सब्जेक्टेड कम्युनिटी, दास बनाए गए समूहों में वे अपनी भाषा और अपनी संस्कृति को थोप दिए। फोर्सिंग अदर्स टू एक्सेप्ट अ फॉरेन टंग, अन्य दूसरों को एक विदेशी भाषा स्वीकार करने के लिए बाध्य करते हुए, इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी कॉलोनियल अटैक, यह किसी भी कॉलोनियल अटैक का पहला कदम था। वन मस्ट एम्ब्रास वंस ओन लैंग्वेज फॉर्मली, किसी को भी अपनी भाषा को बड़ी दृढ़ता से गले लगाना चाहिए, बड़ा प्यार से, स्नेह से उसको पढ़ना चाहिए। एम हेमल द फ्रेंच टीचर, जो फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक थे, एम हेमल ऑफ द स्कूल, स्कूल के जो फ्रांसीसी भाषा के अध्यापक एम हेमल थे। वाइल गिविंग हिज लास्ट लेसन टू द क्लास, जब वे कक्षा को अपने पाठ का अंतिम चैप्टर अंतिम क्लास ले रहे थे। एडवाइसेस देम, तो उन्हें अपने शिष्यों को, स्टूडेंट्स को एडवाइस देते हैं, सलाह देते हैं टू लव दियर लैंग्वेज एंड कीप इट अलाइव, कि अपने भाषा से प्रेम करो और इसको जीवित रखो। ही सेज दैट व्हेन द पीपुल आर इंस्लेव्ड, वे कहते हैं कि जब लोगों को दास बनाया जाता है, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू लैंग्वेज, इट इज एज इफ दे हैड द की टू दियर प्रिजन। तो कहा कि जब लोगों को दास बनाया जाता है, तो जितना दिनों तक, जितनी देर तक, जितने समय तक दे होल्ड फास्ट टू लैंग्वेज, जी अपने भाषा को वे कायम रखते हैं, बनाए रखते हैं, तो यह एकदम वैसा ही है जैसा कि दे हैड द की टू दियर प्रिजन, जैसे वे अपने जेल की चाबी अपने पास लिए हों, अर्थात उतनी घुटन महसूस नहीं होती है। द प्रशियंस हैड बैंड द टीचिंग, प्रशियंस ने टीचिंग पढ़ाने के लिए, एंड स्टडिंग ऑफ फ्रेंच, फ्रेंच भाषा के अध्ययन और अध्यापन के लिए बैंड लगा दिया था, प्रतिबंध कर दिया था। बट दे कैन नेवर टेक अवे द लव फॉर द फ्रेंच लैंग्वेज फ्रॉम द पीपुल, लेकिन वे लोगों के मन में जो फ्रांस भाषा के प्रति प्रेम था उसको नहीं ले सकते, वे उसको नहीं छीन सकते। इन दिस वे, इस प्रकार द फ्रेंच पीपुल कैन रिटेन दियर आइडेंटिटी, इस प्रकार फ्रांसीसी लोग अपनी पहचान बनाए रख सकते हैं। द थीम
definitely does not remain confined to the classroom of a school in Alsace district. इस विषय की विषय वस्तु निश्चित रूप से क्लासरूम में, अल्सास के एक स्कूल के क्लासरूम में सीमित नहीं रह सकती। इट गैदर्स अ यूनिवर्सल सिग्निफिकेंस, यह एक सार्वभौमिक महत्व को गैदर करती है, बताती है। प्रिय छात्रों, ये था आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।